तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वन रेडियन कितना होता है, या फिर सॉलिड एंगल किसको बोलते हैं। अब जो भी बच्चे कनेक्ट हो चुके हैं तो वो रेगुलर रहे, बीच में क्लास गैप ना करें, कहीं बीच में आप फिर फोन बंद करके नहीं चले जाओ, समझ नहीं आएगा फिर ना। तो अगला जो आर्टिकल है इसको बोलते हैं कौन सा एंगल बेटा? सॉलिड एंगल। ठीक है, जितना हो सकता है उतना सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा। रीजन ये है कि अभी आपका 11th स्टार्ट हुआ है और आपको जितना सिंपल पता लगेगा उतना ही आपको इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो कोशिश यही करेंगे हम जितना सिंपल बताया जाए, कुछ कोशिश करेंगे कि बीच में आपको कुछ नई नई बातें बताई जाए जिससे आपका इंटरेस्ट उस टॉपिक पर या उस आर्टिकल पर इंटरेस्ट बने आपका। ठीक है, देखो बेटा, सॉलिड एंगल एक ऐसा एंगल जिसको हम थ्री डायमेंशन में मेजर करें। थ्री डायमेंशनल एंगल, थ्री डायमेंशनल एंगल मतलब जिसको हम 3D में मेजर कर रहे हैं। अभी तक हमने जो एंगल पढ़ा था उस एंगल को हम बोलते हैं 2D। 2D एंगल मतलब कैसा? देखो, हमने ऐसे एंगल पढ़ा था, ये एक लाइन है, एक ही ये लाइन है, इन दोनों के बीच में एंगल ये थीटा है। ये एंगल जो था ये किसी एक प्लेन में था। इस एंगल कौन सा एंगल बोलते हैं? 2D एंगल, या फिर इसका नाम दिया था हमने कौन सा एंगल? प्लेन एंगल। पर जो अब जो हम एंगल पढ़ने वाले हैं बेटा, वो एंगल हमारा है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल मतलब जो एंगल थ्री डायमेंशन में मेजर हो। जो एंगल किस में मेजर हो? थ्री डायमेंशन में मेजर हो, उसे हम कौन सा एंगल बोलते हैं? सॉलिड एंगल। देखो, ये बुक को जानते ही होगे सब लोग, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स की, H.C. वर्मा की। ठीक है, मान लो ये कोई एरिया है, ये एरिया इस पॉइंट पर कितना एंगल सबटेंड करेगा, वो एंगल 3D एंगल होगा। मतलब ये जो एरिया है इस पॉइंट पे कितना एंगल सबटेंड करेगा, उस एंगल को हम किस में मेजर करेंगे? स्टेडियन में। मतलब कोई एरिया, फॉर एग्जांपल ये कोई एरिया है, ठीक है, ये एरिया इस पॉइंट P पर कितना एंगल सबटेंड करता है, इस सारी लाइन मिलाकर आप बनाओगे तो ये कौन सा बन जाएगा? ये सुनो, तो ये एरिया किसी एंगल पर, किसी पॉइंट पर कितना एंगल कवर करता है, कितना एंगल बनाता है, उस एंगल को बोलते हैं कितना? उस एंगल को बोलते हैं स्टेडियन। मतलब ऐसे वाले एंगल जो एरिया बनाते हैं किसी पॉइंट पर, जो एरिया किसी पॉइंट पर जो एंगल बनाते हैं, उन एंगल को हम कौन सा एंगल बोलते हैं बेटा? थ्री डायमेंशनल एंगल, 3D एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा आज का ये पढ़ना है, जो सॉलिड एंगल है उसको थ्री डायमेंशनल एंगल बोलते हैं, और सॉलिड एंगल को जो मेजर करते हैं उसकी यूनिट्स, उसकी यूनिट है बेटा क्या? स्टेडियन। STREDIAN। क्या बोलते हैं बेटा इसको? स्टेडियन। इसको डिनोट करते हैं HT से, स्टेडियन। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कि वन स्टेडियन कितना होता है। क्या डिस्कस करेंगे? वन स्टेडियन। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि कोई भी एरिया किसी पॉइंट पे जो एंगल बनाता है उस एंगल को क्या बोलते हैं? हम वन स्टेडियन, सॉरी, उस एंगल को मेजर करते हैं स्टेडियन में। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा वन रेडियन कितना होता है। जैसे हमने आपको वन रेडियन बताया था ना, वन रेडियन, इससे आपको रेडियन और डिग्री में आइडिया पता लग गया था। अब मैं आपको वन रेडियन का मतलब बताऊंगा। ठीक है, और हमारे पास वही है, आर्टिकल का नाम ही क्या है? आर्टिकल का नाम मतलब जो सॉलिड एंगल को मेजर करने वाली यूनिट, उसका नाम क्या है? स्टेडियन। स्टेडियन डिनोट कर रहे हैं किससे? हम इसको ST से। वन स्टेडियन कितना होता है यार? समझने के लिए सब लोग वन स्टेडियम को समझते हैं। चलो आप सपोज करो कि आपके पास एक बॉल है। बॉल को बोलते हैं क्या? स्पेरिकल। स्पेरिकल बॉल। बॉल की शेप किस शेप की होती है? बॉल की शेप की होती है बेटा? बॉल होती है हमारे पास स्पेरिकल शेप। सपोज करो आपके पास एक बॉल है, इस बॉल पर आपने कोई छोटा सा एक एरिया कंसिडर कर लिया, ये एरिया। ठीक है, कोई बॉल है आपके पास, उस बॉल के ऊपर कोई आपने छोटा सा एरिया ले लिया। क्लियर है? सर्कल का एरिया बना लो, चाहे किसी शेप का एरिया बना लो, आपने वो एरिया ले लिया। वो एरिया इस सेंटर पर बॉल के
सेंटर पर कुछ ना कुछ क्या बनाएगा बेटा, एंगल। देखो ये तो इसकी रेडियस होगी यार, ये सारी जो लाइन आ रही है क्या होंगी, इसकी रेडियस। इसको अगर हम बाहर निकालें तो इसकी शेप कुछ ऐसी बन जाएगी, एक कोन टाइप की, है ना। ये हमारा पॉइंट ओ हो गया, ये इसकी रेडियस आर हो गई, और बेटा ये हमारे पास क्या हो गया, इसका एरिया। इस एरिया की वैल्यू कितनी है, A। ठीक है, अब सुनो, 1 स्टेडियन किसके बराबर होगा, अगर इस एरिया की वैल्यू, इस एरिया की बेटा, इस एरिया की वैल्यू, इस एरिया की वैल्यू इसके रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो जाए, इसके बराबर हो जाए, मतलब हमारा जो एरिया है भाई साहब, एरिया जो हमने लिया है वो किसके बराबर हो जाए, वो हो जाए स्क्वायर ऑफ रेडियस, स्क्वायर ऑफ रेडियस, रेडियस। तो हम बोलेंगे जो इस एरिया ने इसके सेंटर पर जो एंगल बनाया है, उस एंगल को कितना बोलेंगे, 1 स्टेडियन। कितना बोलेंगे, 1 स्टेडियन। ठीक है, 1 स्टेडियन इज द एंगल मेड बाय एन एरिया whose value is equals to the, sorry, 1 स्टेडियन is the angle made by area at any point whose value is equals to the square of the radius। जिस एरिया की वैल्यू उसके रेडियस के किसके हो, रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो, मतलब एरिया आपके किसके बराबर आ जाए बेटा, रेडियस के स्क्वायर के बराबर आ जाए, तो वो एरिया उस सेंटर पर कितना एंगल बनाएगा बेटा, 1 स्टेडियन। 1 स्टेडियन का जो सिंबल है, जैसे सिंबल आपने पढ़ा होगा ओम का, है ना, रेजिस्टेंस का जो सिंबल पढ़ा था आपने, वही सिंबल किसका है, स्टेडियन का है, ये symbol। तो 1 स्टेडियन, हम बात करें सीधा स्टेडियन की, तो स्टेडियन का जो फॉर्मूला होगा वो होगा क्या बेटा, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। देखो ध्यान से, स्टेडियन का फॉर्मूला क्या है, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। मैंने बोला अगर एरिया रेडियस के स्क्वायर के बराबर है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 1। अगर एरिया डबल है रेडियस के स्क्वायर का, तो हम बोलेंगे एंगल कितना बना रहा है हमारे पास, 2 स्टेडियन। अगर एरिया 4 टाइम्स है किसके, रेडियस के स्क्वायर का, तो हम बोलेंगे कितना एंगल बना रहा है बेटा, कितना एंगल बना रहा है, 4 टाइम्स है तो मतलब 4 स्टेडियन। तो डेफिनेशन क्या देंगे 1 स्टेडियन की, 1 स्टेडियन, 1 स्टेडियन is the angle made by any area at any point whose value is equal to the square of radius, is equals to the square of। बात समझ में आई। तो आपको सिंपल सा याद रखना है, स्टेडियन की वैल्यू किसके बराबर होती है, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। स्टेडियन को डिनोट किससे करते हो आप, स्टेडियन को डिनोट कर रहे हैं हम ओमेगा से। ठीक है, ये सिंपल है हमारे पास, इज इक्वल टू एरिया को किससे डिनोट कर रहे हैं, ए अपॉन रेडियस का स्क्वायर। ये हमारे पास 1 स्टेडियन की वैल्यू, या फिर बोल सकते हैं स्टेडियन का फॉर्मूला। ठीक है, जैसे आपको आपने पढ़ा था बेटा, थीटा बराबर एल बटा आर, ये प्लेन एंगल है, ये हमारे पास कौन सा एंगल है, प्लेन एंगल। और ये कौन सा एंगल है बेटा, सॉलिड। सॉलिड एंगल में एरिया बटे रेडियस का स्क्वायर है, और प्लेन एंगल में लेंथ बटे रेडियस है, मतलब आर का अपॉन रेडियस। थीटा बराबर क्या है हमारे पास, एल बाई आर। ये चीज हम पढ़ चुके हैं। तो इसी में एक क्वेश्चन आपसे बन सकता है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है वो देखो, क्वेश्चन क्या पूछेगा, एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। हमको ये बात तो पता लग गई कि भाई साहब स्टेडियन का फॉर्मूला क्या है, स्टेडियन या बोल सकते हैं सॉलिड एंगल, इसका फॉर्मूला होगा एरिया अपॉन
रेडियस का स्क्वायर, मतलब ओमेगा इक्वल्स टू ए अपॉन आर स्क्वायर। ये हमें पता लग गया फॉर्मूला। सॉलिड एंगल निकालने का फॉर्मूला हमें पता लग गया। अब क्वेश्चन क्या है वो सुनो। वाहिगुरु जी, क्वेश्चन है कैलकुलेट व्हाट इज द एंगल, सॉरी व्हाट इज द एंगल made by a sphere at its center। एक स्फीयर अपने सेंटर पर एंगल की वैल्यू, कौन सा एंगल? सॉलिड एंगल। व्हाट इज द सॉलिड एंगल मेड बाय अ स्फीयर एट इट्स सेंटर। एक सॉलिड एंगल है आपके पास, सॉरी एक आपके पास स्फीयर है, उस स्फीयर की वजह से उसके सेंटर पर सॉलिड एंगल बनेगा। उस सॉलिड एंगल की वैल्यू कितनी होगी आपको वो निकालनी है। तो हम सबसे पहले एक स्फीयर कंसीडर कर लेते हैं। ये हमारे पास एक स्फीयर है, ठीक। इसकी रेडियस कितनी है बेटा? आर रेडियस इसकी, क्लियर है। अब इसका एरिया, इस पूरे स्फीयर का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ द स्फीयर ये होता है 4 पाई r स्क्वायर। अब हमें निकालना है कितना स्टेरिन बनाएगा, तो स्टेरिन का फॉर्मूला क्या है? ओमेगा इज टू एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। एरिया कितना है बेटा? 4 पाई r स्क्वायर। रेडियस कितनी है? आर का स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, कितना आ गया? 4। 4 पाई क्या चीज होती है? 4 पाई है एंगल मेड बाय अ स्फीयर। एक हमारे पास स्फीयर है, एक गोला है, वो गोला सेंटर पर कितना एंगल बनाता है? 4 पाई। तो हम लिख सकते हैं स्फीयर मेड, एक गोला, या फिर बोल सकते हैं स्फीयर मेड अ एंगल ऑफ 4 पाई स्टेडियन एट इट्स सेंटर। एट इट्स सेंटर बहुत जगह यूज होने वाला आपसे, ठीक है। तो 1 रेडियन के बारे में पूछ सकता है आपसे, और 1 स्टेडियन के बारे में। होप सो आपको सबको समझ में आ गया होगा। तो ये स्टेडियन है और रेडियन है, इसके बारे में बात करें, ठीक है। अब हम देखो जो जो बातें बताएंगे वो छोटी छोटी बातें हैं, और वो आपको नोट करनी है। नोट भी करनी है, आपको याद भी रखनी है, और कहीं पर भी यूज होती है। बाद अब जो चीज अब आएंगी वो बहुत लेंथी नहीं होगी, छोटी छोटी चीजें होंगी। कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं, सम प्रैक्टिकल यूनिट्स जो हम डेली लाइफ में यूज करने वाले हैं। या फिर आप बोल सकते हो अब आपकी डेली लाइफ बेटा ये नहीं है कि जो आप काम करते हो, आप आपकी डेली लाइफ की ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो जो पढ़ रहे हो आप, ये आपकी डेली लाइफ में जो यूज होने वाली चीजें हैं, कुछ यूनिट्स हैं। उन यूनिट्स के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट की। किसके बात करते हैं बेटा? कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। नेक्स्ट टर्म। अब आपसे पूछ सकता है कि कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट कोहेरेंट होता है। तो कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट का आपको पता होना चाहिए। क्या नाम है बेटा? कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट हमने 4 पढ़ रखे हैं, एफपीएस, एमकेएस, सीजीएस और एसआई। ये सारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट्स को हम लोग कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट बोलेंगे, है ना? यही समझना है आपको। तो मैं आपको बोलूंगा, आपको कोई सिस्टम ऑफ यूनिट दे दूंगा, मैं आपसे पूछूंगा क्या ये कोहेरेंट कोहेरेंट यूनिट ऑफ सिस्टम है, तो आप उसमें ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आइडिया लगाना है। उसके बाद आप बता सकते हैं कोहेरेंट है या फिर इनकोहेरेंट है। देखो, एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट, एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट जिसमें जितनी आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज दी है, जैसे एसआई की बात करते हैं। एसआई में आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज दी है 7, मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ऐसा ये एक सिस्टम ऑफ यूनिट है। ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट, जिस सिस्टम ऑफ यूनिट से हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, मान लो आपको एरिया निकालना है, एरिया को आप लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, मतलब दो सिस्टम ऑफ यूनिट। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और तरीके से बता दूं। मान लो एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, उस सिस्टम ऑफ यूनिट के पास आपके पास उस सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर आपको 8 यूनिट दे रखी है। जैसे एसआई के अंदर आपको 7 दी हुई है, ऐसे ही एक सिस्टम ऑफ यूनिट हमने बनाया, उसमें हमारे को कितनी यूनिट दे दी? उसने 8 यूनिट दे दी। जैसे एसआई के अंदर कितनी है? 7।
मास लेंथ टाइम ये सब एसआई के अंदर आती है। ऐसे ही मेरे पास एक और सिस्टम ऑफ यूनिट है, जिस सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर कितनी यूनिट्स है बेटा, एक, मतलब 1 2 3 4 5 6 7। देखो, ये सिस्टम ऑफ यूनिट कब कोहेरेंट कहलाएगा, जब हमारे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, हम उस क्वांटिटी को ड्राइव कर सके इन आठों की हेल्प से। इन आठों में से किसी 1 2 3 4 5 6 या 8 के 8, इन आठों का यूज करके या फिर 2 का यूज करके, 3 का यूज करके हम उस यूनिट को ड्राइव कर सके, हम उस यूनिट को ड्राइव कर सके इन आठों का यूज करके, सिर्फ इन आठों क्वांटिटी का यूज करके, और कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई नहीं करना, कोई डिवाइड नहीं करना। ठीक है भाई, ऐसा नहीं कि आप 2 से या 3 से किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके उसको बना रहे हो, ऐसा नहीं। फॉर एग्जांपल देखो, जो हमारा एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, ऐसा ही सिस्टम ऑफ यूनिट है, उसके अंदर 7 क्वांटिटीज है, फिजिकल क्वांटिटीज, जिसको हम बोलते हैं मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, है ना, उसके बाद करंट, है ना, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी और मोर। इन सातों का यूज करके आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को ड्राइव कर सकते हो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को ड्राइव कर सकते हो। ठीक है, जानवी बेटा ये म्यूट कर दे, अगर कुछ क्वेश्चन है तो पूछ ले। इन पांचों सातों का यूज करके आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ड्राइव कर सकते हो बिना मल्टीप्लाई 2 या 3 किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें। एग्जांपल देखो कैसे, जैसे मान लो आपके पास डेंसिटी है, डेंसिटी एक क्वांटिटी है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, और मास का फॉर्म, मास तो मास ही होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब देखो, मास फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेंथ फंडामेंटल है, ब्रेड्थ फंडामेंटल है, हाइट फंडामेंटल है। ठीक है, तीनों फंडामेंटल, दो ये एक, sorry, एक ये और एक ये, दो फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज करके हमने कौन सी क्वांटिटी बना दी, डेंसिटी। ऐसे सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिस सिस्टम ऑफ यूनिट्स का यूज करके आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को ड्राइव कर सको, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई और इनको सॉरी इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को आप ड्राइव कर सको, ऐसे सिस्टम ऑफ यूनिट, इसको बोलते हैं क्या बेटा, कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या बोलते हैं, कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। डेफिनेशन में अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट में, दो सिस्टम ऑफ यूनिट्स फ्रॉम विच all physical quantities can be derived by multiplying or dividing these fundamental quantities, जो उस सिस्टम ऑफ यूनिट में दी हुई है, जो सिस्टम ऑफ यूनिट में दी हुई है, उन क्वांटिटीज का यूज करके आप कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटीज बना लो ना, तो वो हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट क्या कहलाता है बेटा, वो सिस्टम ऑफ यूनिट कहलाता है, वो है कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है व्हाट आर द कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट, तो आप बताओगे कि ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट सर जिससे हम लोग बाकी सभी क्वांटिटीज को बना सके जो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती हैं, सिर्फ कोहेरेंट उस यूनिट ऑफ सिस्टम के अंदर जितनी यूनिट्स है उनका यूज करके, उन सिस्टम का यूज करके। एग्जाम्पल एक और लेते हैं, जैसे आपको अभी मैंने आपको पढ़ाया एंगल, सॉलिड एंगल की बात कर लो, जस्ट किसकी बात करो, सॉलिड एंगल की बात कर रहे थे 2 मिनट पहले पढ़ाया, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसको मेजर करने के लिए क्या चाहिए हमें, एरिया अपॉन रेडियस। एरिया की यूनिट क्या होगी बेटा, मीटर स्क्वायर, रेडियस की यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर। मतलब एरिया को बना सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और रेडियस हमारे पास लेंथ है ही। दो लेंथ मतलब दो फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज करा, किसका यूज करा, लेंथ का यूज करा, और कौन सी क्वांटिटी बना ली हमने, स्ट्रेडियन क्वांटिटी बना ली, सॉलिड एंगल क्वांटिटी बना ली। इसका मतलब जो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट है, हम बोल सकते हैं, हैशटैग डाल दो यहाँ पर, एसआई इज
कोहेरेंट सिस्टम ऑफ, ठीक है। आगे आप बहुत सारे पढ़ने वाले हो, ठीक है। समझ में आ गया कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। इसके बाद देखो आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, 10 की पावर्स, उन पावर्स के प्रीफिक्स क्या है। तो मान लो हम पॉजिटिव पावर की बात करेंगे, जैसे हमने लिख दिया, जैसे मान लो 10 की पावर 1 लिख दिया, 10 की पावर 2 लिख दिया, है ना। 10 की पावर 1 मीटर, तो 10 मीटर उसको बोलेंगे डेका मीटर। 100 मीटर, 100 मीटर का मतलब 10 की पावर 2 है, उसको बोलेंगे क्या, हेक्टोमीटर। तो जो आगे मीटर के आगे जो प्रीफिक्स जुड़ता है, उन प्रीफिक्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, अगर 10 की पावर 1 है तो इसके आगे प्रीफिक्स जुड़ेगा डेका। 10 की पावर 1 के आगे कितना प्रीफिक्स जुड़ेगा, डेका। मान लो आपके पास 10 किलोग्राम मास है, तो आप इसको क्या बोल सकते हो, डेका किलोग्राम। क्या बोल सकते हो इसको, डेका किलोग्राम। तो ये प्रीफिक्स है, आपने 1 क्या कहते हैं 1000 किलोग्राम को पढ़ा है, 1 किलो किलोग्राम। सर योर वीडियो इज नॉट कमिंग, वीडियो नहीं आ रही क्या बेटा, बाकी बच्चे आ रही है तो प्रॉब्लम हो सकती है, वंदना नेटवर्क में आपके हो जाएगा ठीक, अदरवाइज रिकॉर्डिंग तो चली रही है ना। देखो 1 डे का मतलब 10 की पावर 1, ये सब नोट भी करने हैं और आपको याद भी करने हैं, हो सके तो यही याद करो। 10 की पावर 2 का मतलब है हेक्टो, क्या बोलते हैं बेटा, हेक्टोमीटर। 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 का मतलब होता है किलो, बोलते हैं ना 1 किलोमीटर, मतलब 10 की पावर 3, 1000 मीटर, ये हमने पढ़ा हुआ है। उसके बाद 10 की पावर 6, इसको बोलते हैं मेगा। 1 मेगा मीटर मतलब 10 की पावर 6 मीटर। 10 10 पावर 9, ये इंपॉर्टेंट है, गीगामीटर, GIGA, गीगामीटर, है ना। और 10 की पावर 12, इसको बोलते हैं टेरा। क्या बोलते हैं बेटा, TARA, टेरा, टेरामीटर, है ना। आपने एक कंप्यूटर लैंग्वेज में एक वर्ड सुना होगा, गीगाबाइट और टेराबाइट, है ना। 1 TB, है ना। एक आपने सुना होगा 1 GB, जीबी का मतलब होता है गीगाबाइट। जैसे बोलते थे ना, एक चिप कितने जीबी की है, वो जीबी के अंदर जी का मतलब क्या होता है, गीगाबाइट। गीगा मतलब वो 10 की पावर कितना बाइट बेटा, 9। और आजकल टीवी में भी आ रही है, टीवी का मतलब क्या है, टेराबाइट। 10 की पावर 12 का मतलब कितना होगा, टेराबाइट। 10 की पावर 15, 10 की पावर 15 का मतलब पेटा, PETA। और 10 की पावर 18, इसको बोलते हैं एक्सा। ये आपको याद है। 10 की पावर 1 डेका, 10 की पावर 2 हेक्टा, 10 की पावर 3 किलो, 6 मेगा, 9 गीगा, 12 टेरा, ठीक है, 15 पेटा, 10 की पावर 18 कितना हो गया बेटा, है ना? ये मैं आपको बोल देता हूँ, ये यूज तो होंगे पर बहुत कम, मान के चलो 30% यूज होंगे आपके अंदर। 30% का मतलब पूरे सिलेबस में 30% पोर्शन में यूज होने वाले हैं। और जो 90% यूज होने वाले हैं वो 10 की पावर माइनस के अंदर है, मतलब छोटी पावर, जो छोटी यूनिट जो है। अगर आप बोल रहे हो 10 की पावर -1, इसको बोलते हैं डेसी, याद होगा, 1 डेसीमीटर, है ना। तो 1 मीटर को 10 से डिवाइड कर दो, मतलब 0.1 मीटर, समझ रहे हो। 1 डेसीमीटर मतलब 10 की पावर कितना होता है बेटा, -1। 10 की पावर -1 मतलब 1/10, और 1/10 मतलब 0.1 मीटर, ठीक है। ऐसे ही 10 की पावर -2, इसको बोलते हैं सेंटी, याद होगा 1 सेंटीमीटर आपने पढ़ा भी होगा। 10 की पावर-3, इसको बोलते हैं बेटा मिली, 1 मिलीमीटर भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। 10 की पावर-6, इसको बोलते हैं माइक्रो, 1 माइक्रोमीटर। ये बहुत बार यूज होगा, इंपॉर्टेंट है। क्यों यूज होगा, क्योंकि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है वो माइक्रोमीटर में ही एक्सप्रेस की जा रही है आजकल, ठीक है। और चलते हैं, 10 की पावर-9, नैनो। जो नैनो गाड़ी है ना, उसका उसका नाम नैनो इसलिए पड़ा है कि उसका साइज बहुत स्मॉल है। 10 की पावर कितना है, -9।
नैनो टेक्नोलॉजी एक ब्रांच है फिजिक्स की जहां पर आप बहुत छोटे पार्टिकल्स के बारे में डील करते हो, ठीक है। उसके बाद 10⁻⁻12 इसको बोलते हैं पीको, पीकोमीटर। 10⁻⁻15 फेम्टो, 15 को कितना बोलते हैं बेटा, फेम्टो। और लास्ट है 10⁻⁻18, इसको बोलते हैं एटो। ये आप सब याद रखना है, ठीक है। एक बार इसको यूज करके मैं बोल रहा हूँ, ये आपको 70% टाइम्स मिलेगा एग्जाम में, नहीं हर जगह यूज होने का, कहीं ना कहीं आपको ये मिल ही जाएगा। क्लियर है। तो ये तो जो थे प्रीफिक्स जो पावर ऑफ 10 के आगे लगते थे, मतलब 10 की पावर जो आगे लगी है उससे क्या प्रीफिक्स बनते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ प्रैक्टिकल यूनिट की। जैसे हम सबसे पहले प्रैक्टिकल यूनिट की बात करेंगे, डिस्टेंस। हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं, ठीक है। डिस्टेंस को हम लोग कैसे मेजर करते हैं हमें पता है। अब स्मॉल डिस्टेंस को अलग मेजर करेंगे और लार्ज डिस्टेंस को अलग मेजर करेंगे। स्मॉल डिस्टेंस की जो कॉमनली यूज होने वाली प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं, स्मॉल डिस्टेंस की जो कॉमनली यूज होने वाली प्रैक्टिकल डिस्टेंस है, उन प्रैक्टिकल डिस्टेंस का नाम पहले हम पढ़ेंगे। कॉमनली जो जनरली हर जगह यूज होती है, सबसे पहली जो कॉमनली यूज होने वाली प्रैक्टिकल डिस्टेंस है इसका नाम है फर्मी। क्या नाम है बेटा, फर्मी मीटर। नाम सुना होगा। हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं बेटा, हम पढ़ रहे हैं लेंथ को मेजर करने वाली स्मॉल यूनिट। हम मेजर किसका किसका मेजरमेंट पढ़ रहे हैं, हम मेजरमेंट पढ़ रहे हैं बेटा लेंथ का। और लेंथ को मेजर करने वाली स्मॉल यूनिट, सबसे स्मॉल यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं, फर्मी मीटर। ये फर्मी मीटर का मतलब होता है 10⁻⁻15 मीटर। इसको आप फेम्टो भी बोलते हो, 10⁻⁻15 मीटर। जब भी आप लोग न्यूक्लियस की स्टडी करोगे, न्यूक्लियस फिजिक्स के अंदर पढ़ोगे, तो वहां पर जो डिस्टेंस आप लोग लोगे, वहां पर जो डिस्टेंस होगी वो फर्मी मीटर में होगी। किसमें होगी बेटा, मतलब न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस। न्यूक्लियस में कौन कौन आते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को मेजर किसमें करते हैं बेटा, फेमटी, फेमोमीटर, फर्मी मीटर के अंदर। दूसरा बात करते हैं एंगस्ट्रॉन। क्या बात करते हैं बेटा, ए एन, एंगस्ट्रॉन। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं ए की, ए डिग्री से। 1 एंगस्ट्रॉन का मतलब था 10⁻⁻10, 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, ये जनरली पता है कहाँ यूज होते हैं, एटम्स के बीच की डिस्टेंस, एटम्स के बीच की डिस्टेंस, है ना। अगर आपसे कोई बोले कि न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, तो आप उसको कैलकुलेशन में फर्मी मीटर का वर्ड यूज करोगे, क्योंकि वहां इतनी वो डिस्टेंस यूज करने के लिए हम फर्मी का यूज करेंगे। एटम की डिस्टेंस यूज करने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, एंगस्ट्रॉन्स का यूज करने के लिए। नंबर थर्ड, नैनोमीटर। नैनो बताइए आपको मैंने, 10⁻⁻9 मीटर। उसके बाद एक बताया था मैंने आपको, माइक्रोन, 10⁻⁻। ये चार बेसिकली यूनिट है जो लेंथ की स्मॉल वैल्यू मेजर करती है। स्मॉल लेंथ को मेजर करने के लिए चार हमारे पास बेसिक यूनिट है, जो चार का यूज बहुत यूज होगा हमारे पास। उनका नाम है फर्मी, एंगस्ट्रॉन, नैनो, माइक्रो। नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, एंगस्ट्रॉन, 1 एंगस्ट्रॉन, ये एक फर्मी मीटर। ठीक है, ये तो हो गया स्मॉल लेंथ मेजर करने के लिए। अब बात करते हैं लार्ज लेंथ को मेजर करने की। लार्ज लेंथ का मतलब एक ऐसी डिस्टेंस जो आपके पास बहुत ज्यादा लार्ज हो, है ना। लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए सबसे पहला वर्ड आता है लाइट ईयर। लाइट ईयर, लाइट ईयर का मतलब, ये लाइट ईयर एक यूनिट है जो लेंथ को मेजर करती है और लार्ज लेंथ को मेजर करती है। किसको मेजर करती है बेटा, लार्ज लेंथ को मेजर करने की यूनिट है, इसका नाम है लाइट ईयर। इसको 1 LY से लिख देते हैं, लाइट ईयर। ठीक है, होता क्या है, देखो लाइट की स्पीड हमें पता है बहुत ज्यादा है। लाइट एक साल में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उस डिस्टेंस को बोलते हैं 1 लाइट ईयर।
मान लो आपने यहाँ लेके लाइट स्विच ऑन किया, एक लेजर लाइट का स्विच को ऑन किया, लाइट ट्रेवल करने लग गई, 1 साल तक उसको चलने दो। 1 साल तक वो जितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी लाइट, उस डिस्टेंस को बोलेंगे कितना बेटा, 1 लाइट ईयर। क्या होगा? 1 लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट, distance traveled by the light in 1 year. Distance traveled by the light in 1 year. उसको कितना बोलेंगे? 1 लाइट ईयर। याद रखना है आपको ये वैल्यू, 1 लाइट ईयर। वो होती है कितनी, ये याद रखोगे, 9.467 इंटू 10⁻15 11 मीटर। 9.467 इंटू 10⁻11 मीटर। ये किसकी इक्वल है बेटा? 10⁻11 नहीं है बेटा, 10⁻15 मीटर। याद कर लो इस वैल्यू को, कितना होता है 1 लाइट ईयर? 9.467 इंटू 10⁻15। आप चाहो तो इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो। कैलकुलेट करने का तरीका क्या है भाई? हमें पता है स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें डिस्टेंस निकालना है, तो यहाँ डिस्टेंस निकाल लेंगे। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड कितनी है लाइट की? 2.99 ले लेते हैं, इंटू 10 की पावर कितना, 8। टाइम 1 साल, 365 दिन। 365 दिन हो गए एक साल के अंदर। एक दिन के अंदर कितने घंटे? 24 घंटे। 1 घंटे के अंदर कितने मिनट? 60। 60 मिनट में कितना सेकेंड? 60। इसको मल्टीप्लाई करोगे, सबको सोल्व करोगे, तो आपके पास वैल्यू कितनी है कि 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 सेकेंड। ठीक है। आगे कुछ छोटी मोटी यूनिट्स और है, 1-2 यूनिट और है लेंथ की। ठीक है, जैसे यू बोल सकते हो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 पारसेक किसको बोलते हैं। ये छोटी मोटी यूनिट्स हो रहा है। इसके बाद इस चैप्टर का समाप्ति करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे पढ़ेंगे। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, डाउट हो तो पूछ सकते हो बेटा। रेडियन एंड डिग्री, ये पहला जो मेरा होता है ना वीडियो, उसमें आपको मिलेगा, बता देता हूँ वैसे। रेडियन और डिग्री दोनों ही क्या कहते हैं, एंगल को मेजर करने की यूनिट है। ठीक है, मेरा जो फर्स्ट चैप्टर था ना बेटा, जिसमें हम लोगों ने पढ़ाया था, मैंने आपको टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री में मैंने बताया हुआ है वहां कंप्लीट रेडियन क्या होता है। ठीक है, 1 रेडियन कितना होता है, डिग्री क्या होता है, डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। एक बार आप वहां पर देख लेना वीडियो। उसके बाद समझ नहीं आता तो मेरा नंबर आपके पास है ही। ठीक है, आप मैसेज कर देना, मैं आपको बता। ठीक है बेटा। तो कोई डाउट नहीं है तो क्लास लीव है, कर सकते हो क्लास लीव, और हमारी तरफ से डाउट है प्रीति? पैरालेक्स एंगल अभी बताऊंगा, कल बताऊंगा वो। आप थोड़ा सा आगे चलते हो। ठीक है, कल डिस्कस करेंगे। पैरालेक्स एंगल समझने, पैरालेक्स एंगल समझने से पहले 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है वो पता होनी चाहिए। अब पूछो। ये फर्स्ट चैप्टर ही है, यूनिट फर्स्ट ही है। फर्स्ट यूनिट के 3 चैप्टर हैं। फर्स्ट मैंने आपको करा दिया है, सेकंड चैप्टर चल रहा है। ठीक है। हाँ, वो एस्टर अरोड़ा या फिर प्रदीप में मिलेगा, एनसीईआरटी में बिल्कुल डायरेक्ट डायमेंशन पर बोल दिया, यूनिट एंड डायमेंशन पर। तो आप एक रेफरेंस के लिए बुक परचेज कर लो, या फिर मैं आपको नोट्स भेज दूंगा आज ना ग्रुप के अंदर ही। ठीक है। ओके बेटा।